क्या प्यार की आड़ में सीमा हैदर सचिन का इस्तेमाल कर रही है? क्या सच में पाकिस्तान छोड़ना चाहती है सीमा हैदर, या फिर कोई और ही साजिश है इसके पीछे? सीमा हैदर के प्लान का क्या हिस्सा है सचिन? इन सभी सवालों के जवाब सभी ढूंढना चाहते हैं। सीमा के दावों और एटीएस के सवालों के जवाबों पर कई तरह के शक हैं। एटीएस भी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है और इसी बीच उसे पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर भी चर्चा हो रही है। इन सब के बीच लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर क्यों सीमा हैदर से एजेंसियों की नजरें हट नहीं रही। दरअसल दूसरे देशों के जासूस एक लंबी प्लानिंग से कुछ ऐसे लोगों की टीमों को दूसरे देश में खड़ा करने की कोशिश करते हैं जो एक लंबे समय तक चुपचाप इनपुट इकट्ठा करके उन देशों की एजेंसियों को देते रहते हैं। ऐसे में सीमा हैदर के मामले में जांच एजेंसियों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर वाकई में सचिन मीणा के प्यार के खातिर पाकिस्तान से भारत आई है, या फिर उसे एक लंबे समय के लिए किसी खास मकसद के लिए ट्रेंड करके भारत भेजा गया है। भले ही यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ में कुछ नहीं निकलने का दावा किया हो, लेकिन सीमा गुलाम हैदर पर अभी भी एटीएस और भारतीय एजेंसियों की पैनी निगाहें हैं। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या सीमा हैदर ने सचिन को अपनी भारतीय नागरिकता लेने के लिए अपना मोहरा तो नहीं बनाया, ताकि भविष्य में उसे भारत में रहने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। दरअसल भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए कुछ लोगों ने ऐसी ही साजिश रची और ऐसे मामलों की जांच चलती भी रही, लेकिन पाकिस्तान से जुड़े मामले सामने आने पर एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सीमा हैदर 4 बच्चों को साथ में लेकर भारत में आई। क्या बच्चे भी उसके किसी ऐसे ही प्लान का हिस्सा हैं, या फिर वो वाकई में पाकिस्तान को छोड़ना चाहती थी? अब इस एंगल से भी जांच एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर अब अपने देश नहीं जाना चाहती। उन्होंने वहां अपनी जान को खतरा बताया और सीमा हैदर का कहना है कि वो सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए पूरे पाकिस्तान में चर्चित हो गई हैं। ऐसे में अब अगर वो वहां जाती हैं तो लोग उन्हें तड़पा कर मार डालेंगे। उन्होंने अपनी तकलीफ बताते हुए पाकिस्तान में एक कथित कुख्यात प्रथा के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में वो रहती है वहां पैसे के लालच में लोग बेटियों को बूढ़े दूल्हों के हाथों बेच देते हैं। सीमा ने खुद के जासूस होने पर भी इनकार किया और एक मीडिया चैनल से बात करते हुए सीमा हैदर ने कहा कि कोई जासूस नहीं है वो। पुलिस चाहे तो पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है और रॉ और सीबीआई से भी जांच करवा सकती है। साथ ही साथ सीमा ने कहा कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे जेल में डाल दो, लेकिन मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। अब भारत के साथ पाकिस्तान में भी उनके बारे में सबको पता है और अगर वो वापस जाती हैं तो वहां उन्हें मार दिया जाएगा। सीमा हैदर ने कहा कि पाकिस्तान में मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ वह अजीब कल्चर है। लड़कियों को फोटो भी नहीं खिंचाने देते। मैं तो सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से खबरों में आ गई। पाकिस्तान से भागकर नेपाल के रास्ते भारत आई हूँ। हिंदू लड़के से शादी की है। मुझे वहाँ लोग नहीं छोड़ेंगे, मुझे वहाँ मार डाला जाएगा। मैं पाकिस्तान में जहाँ रहती थी उस इलाके में 1 से 1.5 लाख रुपए में बेटियों को बेच दिया जाता है और उनका निकाह किसी बूढ़े मर्द से कर दिया जाता है। शायद मेरे परिवार वालों ने भी हैदर के हाथों मुझे बेचा हो। मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मेरी शादी जबरन कराई गई थी। अब जानिए कि सीमा के सीक्रेट प्लान का क्या सचिन हिस्सा हो सकता है। एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि सीमा हैदर क्या किसी हैंडलर की मदद से भारत आई है। क्या सचिन को जानबूझकर ट्रैप किया जा रहा है ताकि उसका सहारा लेकर सचिन के परिजनों और रिश्तेदारों की सहानुभूति लेकर वो यहीं बस जाए और बाद में वो हिंदुस्तान की सुरक्षा का कोई इनपुट पाकिस्तान को देने में मदद कर सके। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम और 120B के तहत मामला दर्ज हुआ है। सब कुछ जानते हुए भी अवैध तरीके से सीमा हैदर भारत में दाखिल हुई। ऐसे में भारतीय एजेंसियों की नजर सीमा हैदर पर तब तक रहेगी जब तक सीमा हैदर भारत में है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।